किसने किया मां अंबाजी के भक्तों पर जानलेवा हमला? कहां पकड़ी गई करोड़ों की महंगी घड़ियों की स्मगलिंग? धमाकों से कैसे दहल उठी गुजरात रिफाइनरी? इन सारे सवालों का जवाब आपको इस शो में मिलेगा। इसके अलावा बड़ी खबरें और भी हैं, इसलिए बने रहिए हमारे साथ। जय श्री कृष्ण। केम छो तमे? एनडीटीवी के स्पेशल शो एनआरआई गुजरात में मैं असीम शर्मा आपका स्वागत करता हूं। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से। गुजरात के प्रसिद्ध शक्तिपीठ अंबाजी से परेशान करने वाली खबर आई है। यहां शरारती तत्वों का आतंक देखने को मिला। दरअसल अंबाजी दांता मार्ग पर तीर्थयात्रियों की बस पर पथराव किया गया है। ये भक्त मां अंबाजी के दर्शन कर महसाणा लौट रहे थे, तभी 3 प्राइवेट लग्जरी बसों पर पथराव किया गया, जिसमें बसों के शीशे टूट गए। हालांकि यहां बस के ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए बस को ना रोकने का फैसला लिया और किसी तरह से खुद को बचाते हुए सुरक्षित दांता पहुंचे। इसके बाद बसों को सुरक्षित जगह पर रोका गया तो टूटे हुए कांच को साफ किया गया। अंबाजी गुजरात ही नहीं, पूरे देश के सबसे बड़े प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। यहाँ पीएम मोदी से लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल तक दर्शन को आते हैं। अंबाजी के भक्तों पर देर रात पथराव की ये खबर वाकई चिंताजनक है। पुलिस ने फिलहाल पूरे इलाके में पेट्रोलिंग बढ़ा दी है और पथराव करने वालों की तलाश जारी है। મહેસાણાથી અંબાજી દર્શન કરવા આવ્યા હતા અને દર્શન કરીને પરત અમે અંબાજીથી મહેસાણા અરાઉન્ડ 8:30 વાગ્યાની આસપાસમાં અમે રિટર્ન થતા હતા. અંબાજીથી 5 કિલોમીટર જેવા આવ્યા ત્યાં આગળ જ પથ્થરમારો અમારી 3 લક્ઝરી છે સાથે. એમાંની પહેલી લક્ઝરી જે ખરી એનો પ્રયત્ન કર્યો જેમાં કાચ આખો ફોડી નાખ્યો અને ટોટલ 3 લક્ઝરીના થઈને 150 માણસો અમારા છે જેને જે ખરું ને 3 લક્ઝરીમાં પથ્થરમારો કરીને આ ગાડી જે ખરી એને નુકસાન કર્યું છે. જે તમે મારી પાછળ જોઈ રહ્યા છો એ તમારા જે ખરું ને આગળનો ફ્રન્ટ કાચ ફોડી નાખ્યો છે. एक और बड़ी खबर अहमदाबाद से आ रही है, जहां अपने ससुराल वालों और अपनी पत्नी के एक दोस्त से बदला लेने के चक्कर में एक पति ने इंटरनेट पर 4 महीने तक बम बनाने का तरीका सीखा। उसके बाद साबरमती में पार्सल ब्लास्ट की साजिश रच डाली। इस खबर ने वाकई पूरे गुजरात को सन्न कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। का मेल ईगो सबसे प्रायोरिटी पे था। इन तीनों को मारने के लिए ये बॉम्ब बनाए। बलदेव भाई और उसकी वाइफ के मिलने से ही उसके डाइवोर्स हुए। पति पत्नी के बीच झगड़ा होना तो आम बात है, लेकिन जरा सोचिए अगर यही झगड़ा बदले में तब्दील हो जाए तो। गुजरात से ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। बदले की आग में एक शख्स इस कदर अंधा हो गया कि अपनी ही पत्नी की जान का दुश्मन हो गया। इस शख्स का नाम रुपेन राव बताया जा रहा है। उम्र है 44 साल। मामला तब सामने आया जब 21 दिसंबर को अहमदाबाद के साबरमती इलाके में सुबह करीब 10:45 में एक घर में तेज धमाका हुआ। यह धमाका एक पार्सल के जरिए किया गया था, जिसे आरोपी रुपेन राव ने अपने करीबी के जरिए भेजा था। इस धमाके में 2 लोग घायल हो गए। गौरतलब है कि राव ने अपनी पत्नी, ससुर और साले से बदला लेने के लिए यह खतरनाक साजिश रची थी। जानने वाली बात यह है कि इस आरोपी ने घर पर ही बम और पिस्तौल बनाया था और फिर पार्सल के जरिए टारगेट घर पर भेजकर रिमोट से धमाका कर दिया। पुलिस के मुताबिक राव ने इंटरनेट से 3-4 महीनों में बम और देसी पिस्तौल बनाना सीखा। उसने सल्फर पाउडर, बारूद, बैटरी, ब्लेड और अन्य सामग्रियों का इस्तेमाल कर रिमोट कंट्रोल बम तैयार किया ताकि वो अपनी अलग रह रही पत्नी, पत्नी के दोस्त, पत्नी के पिता और भाई से बदला ले सके। आरोपी का मानना था कि उसकी पत्नी के दोस्त ने उनके वैवाहिक जीवन में दरार पैदा कर दी और इसी बात से नाराज आरोपी ने अपनी पत्नी के दोस्त और ससुराल वालों से बदला लेने के लिए पार्सल ब्लास्ट की योजना बनाई थी। पुलिस के अनुसार राव की पत्नी तलाक लेने की प्रक्रिया में है और मामला अभी अदालत में है। इस मामले पर पुलिस का क्या कहना है, सुनिए। रिपेन और उसकी वाइफ के बीच में मैट्रिमोनियल इश्यूज चल रहे थे और रिपेन को ऐसा लगता था कि ये बलदेव भाई और उसकी वाइफ के मिलने से ही उसके डाइवोर्स हुए हैं और उसके जो उसकी वाइफ के जो पेरेंट्स हैं वो भी उसमें इन्वॉल्व है। तो उसने इन तीनों को मारने के लिए ये बॉम्ब बनाए और ये देसी तमंचे बनाए। ये पिछले 4 या 5 महीने से बॉम्ब बनाने का काम कर रहा था। वो इंटरनेट के माध्यम से कैसे बॉम्ब बनाया जा सके, कैसे पिस्तल बनाई जा सके, उसके लिए क्या क्या मटेरियल यूज होते हैं,
क्या क्या चाहिए, वो सब धीरे धीरे करके 3-4 महीने से ये काम कर रहा है। इस घटना के बाद पुलिस ने तकनीकी निगरानी के जरिए राव और उसके 2 सहयोगियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने राव के घर से 2 और रिमोट कंट्रोल बम, देसी पिस्तौल, कारतूस, 4 हाई वोल्टेज बैटरी सेल, सिंगल और डबल बैरल की 3 अधूरी देसी पिस्तौल, अलग अलग माप की 10 पाइप, 3 मोबाइल फोन, कील और पेंच, ब्लेड के डिब्बे, गैस सिलेंडर, ड्रिल मशीन आदि बरामद किए हैं। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और शस्त्र अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। अब रुक करते हैं एक अच्छी खबर का। गुजरात में मुस्लिम बहनों के लिए अहमदाबाद में सामूहिक निकाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां एक साथ 26 मुस्लिम बहनों की शादी करवाई गई। इससे पहले सूरत में भी सीएम भूपेंद्र पटेल की मौजूदगी में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। गुजरात में लगातार ये अच्छी पहल जारी है। गुजरात पुलिस के जज्बे को सलाम है। बनासकांठा पुलिस के एक जवान ने साइकिल से पूरा देश नाप दिया है और वो मात्र 212 दिनों में अपनी साइकिल यात्रा के दौरान भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग से लेकर नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर तक के दर्शन करा चुके हैं। वापस बनासकांठा लौटने पर उनका पुलिस के बड़े अधिकारियों ने जोरदार वेलकम किया है। ये तस्वीरें आप देखिए। आइए अब आपको दिखाते हैं गुजरात के कोने कोने से आई कुछ बड़ी और अहम खबरें फटाफट अंदाज में। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पहली बार कस्टम विभाग ने 13 करोड़ रुपए की 2 विदेशी घड़ियां जब्त की। ये घड़ियां अबू धाबी से आ रहे एक पति पत्नी के पास से पकड़ी गईं। ये दोनों ओडेमर्स पिगुएट रॉयल ऑक ग्रीन और रिचर्ड मिल ब्रांड वॉच थीं। दुनिया के अरबपति मशहूर हस्तियां हॉलीवुड और बॉलीवुड के सितारे इस घड़ी को पहनते हैं, लेकिन जिनके पास से ये घड़ियां पकड़ी गई हैं वो मूल रूप से राजस्थान के प्रतापगढ़ के बताए जा रहे हैं। सूरत पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। सूरत पुलिस ने 9 करोड़ से ज्यादा की कीमत का 15 किलो गोल्ड जब्त किया है। इसके साथ ही सूरत की सरौली पुलिस ने 2 लोगों को भी हिरासत में लिया है। वाहन चेकिंग के दौरान ये दोनों लोग 15 किलो सोने के साथ पकड़े गए। दोनों का नाम हिरेन भट्टी और मनाजी धामेलिया बताया जा रहा है। सूरत के उधना मगदल्ला रोड पर चलती कार में अचानक आग लग गई। हादसा इतनी जल्दी हुआ कि कार चालक को कुछ समझ नहीं आया और भागने का मौका भी उसे नहीं मिला और कार के अंदर ही जलकर उसकी जान चली गई, यानी कार चालक जिंदा जल गया। वहीं कार में आग की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कार चालक की पहचान सूरत के अभवा गांव के रहने वाले दीपक के रूप में हुई है, जो बड़े व्यापारी थे। वडोदरा में गुजरात रिफाइनरी में विस्फोट की घटना सामने आई है। जानकारी है कि कोयला गांव के पास रिफाइनरी में 2 से ज्यादा धमाके हुए, जिसके बाद आग की लपटें और धुएं का गुबार दूर तक देखा गया। बता दें कि इससे पहले 11 नवंबर को भी 2 धमाके हुए थे। यहाँ पेट्रोल टैंक में विस्फोट होने से 2 कर्मचारियों की पहले मौत हो चुकी है। अहमदाबाद में अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड की तरफ से संचालित सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने यात्रियों की आवाजाही के लिए टर्मिनल 1 और 2 के बीच 2 इंटर टर्मिनल इलेक्ट्रिक शटल बस सेवाएं शुरू की हैं। नई ई बसों की मुफ्त शटल सेवा रात 11 बजे से 3 बजे को छोड़कर पूरे दिन हर 30 मिनट पर उपलब्ध रहेगी। विदेश में बैठे बैठे आप अपनी मिट्टी, अपनी संस्कृति से जुड़े रहें, इसी सोच के साथ एनडीटीवी ने ये नई पहल शुरू की है। आपके जिले, आपकी तालुका, आपके गांव की खबर के साथ हम अपना ये नया शो लेकर आए हैं। इस शो में हमने आपको गुजरात के कोने कोने से आई हर बड़ी और अहम खबर दिखाई। हम उम्मीद करते हैं आपको ये हमारा शो एनआरआई गुजरात काफ़ी पसंद आ रहा होगा। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए तमें तुम्हारो ध्यान रखजो। जय श्री कृष्णा।